हेलो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर अपन ये देखेंगे कि आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स की अपन बात करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन सीखा कि किस तरीके से पीओएस और सीओएस उनके अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, वही अपन काम करेंगे, चाहे कंपाउंड sp3 हो sp2 हो, उसके साथ बात करेंगे। sp3 का थोड़ा सा मैं व्यू आपको दे देता हूं, देखिएगा। sp3 का मतलब आप सभी जानते हैं, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, क्लियर, जिसके अंदर अपन यूं कह सकते हैं 3 पाई का स्टूल और उस स्टूल पर ऊपर चढ़ा हुआ एक आदमी। इस तरीके से आप प्रयास कीजिएगा समझने का। अब मुझे एक प्लेन ड्रॉ करना है। अब जब भी मैं इसमें एक प्लेन ड्रॉ करूंगा तो 2 एटम प्लेन के अंदर आ जाएंगे। देखिए, ये जैसे ये प्लेन है और ये है, मैं यहां से एक प्लेन गुजार रहा हूं, आप समझिएगा। तो ये प्लेन जब गुजर के यहां से आर पार जाएगा तो ये और ये तो प्लेन के अंदर ही आ जाएंगे, ये दोनों प्लेन से बाहर रह जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों प्लेन से बाहर रहने वाले ग्रुप अगर सेम है तो एक दूसरे का सेम पिक्चर बन जाएगी, पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा। दूसरी तरीके से अगर मैं यहां से प्लेन ड्रॉ करूं तो ये ब्लैक वाला पेन, यहाँ ये ब्लैक वाला पेन और ये जो मेरा ऑरेंज वाला पेन है ये प्लेन में आ जाएंगे, ये ब्लैक और ये जो ब्लू पेन है ये प्लेन से बाहर रह जाएंगे। और तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि मैं इन दोनों को प्लेन में ले लूँ, ये ब्लैक और ब्लैक इन दोनों को प्लेन में ले लूँ तो मेरा ये ब्लू और ऑरेंज जो है प्लेन से बाहर आ जाएंगे। और चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ये जो ब्लू और ब्लैक है इनको प्लेन में ले लूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से जब प्लेन गुजरा तो ये ब्लैक और ये जो ऑरेंज है ये प्लेन से बाहर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि जब एक sp3 मॉलिक्यूल, सिंगल sp3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जब उसमें आप प्लेन ड्रॉ करते हैं तो कहीं से भी प्लेन ड्रॉ कर सकते हो आप एट ए टाइम। 2 एटम प्लेन के अंदर, एक सेंट्रल एटम की बात करें वो हमेशा आएगा, बाकी जो सब्स्टिट्यूटेड 4 लगे हुए उनकी बात करूं तो सेंटर वाले को मिला के तो टोटल 3, और सब्स्टिट्यूटेड की बात करूं तो टोटल 2 तो प्लेन में आ जाएंगे, ये और सेंटर वाला, और 2 एट टाइम बाहर रहेंगे। और जो बाहर रहेंगे वो अगर सिमिलर है तो इसका मतलब ये कि आपने 2 बराबर टुकड़े हो गए, पीओएस प्रेजेंट है। और वो सिमिलर नहीं है तो पीओएस प्रेजेंट नहीं। इस तरीके से sp3 के अंदर अपने को चेक करना होता है। देखिएगा, अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आए, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा क्या होगा बच्चों, इसके अंदर मैं बात करूं तो देखिएगा मैं क्या करूंगा, कोई भी कार्बन हमेशा प्लेन में आएगा। ये sp3 है और sp3 है तो कोई भी एक प्लेन ड्रॉ करूंगा। मैंने ये वाला जब प्लेन ले लूंगा तो ये 3 तो प्लेन में आ जाएंगे, और वो तो हालांकि ये मैंने प्लेन में बता दिया लेकिन एक्चुअल में तो इस तरीके से होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड और ये। तो जब मैं ये प्लेन ले लूंगा, कोई सा भी ये बड़ा प्लेन ले लूंगा तो आप देखेंगे ये और ये ग्रुप एक दूसरे का सिमिलर है और मिरर इमेज भी है। इसका मतलब ये है कि इसमें पीओएस प्रेजेंट है। या फिर आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते थे बच्चों, ये वाला भी आप प्लेन लेते तो भी ये दोनों सेम आ जाते। तो sp3 में क्या है, आप इस तरीके से एक लाइन लीजिए कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है कोई 2 ग्रुप को सेम प्लेन में ले लीजिए, रिमेनिंग 2 बाहर आ जाएंगे। सेकंड एग्जांपल की बात करें, देखिएगा मैं किन्हीं भी 2 को प्लेन में ले सकता हूं, है ना। ये मत सोचिएगा कि ये पास में, ये आमने सामने वाले नहीं, कोई भी 2। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लेन में ले लिया तो बाकी दोनों हाइड्रोजन सेम आ जाएंगे। इस तरीके से समझिएगा, ये कार्बन और इससे मैंने, ये मेरे पास क्लोरीन है, कोई कहीं भी लग सकता है sp3 में, ये हाइड्रोजन है, इधर ये हाइड्रोजन है और इधर ही हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या किया, ये मान लीजिए मैंने प्लेन ले लिया, तो आप ये मान लीजिए मैंने प्लेन ले लिया तो आप देख पा रहे हो ये इधर वाला H और इधर वाला H सेम ग्रुप है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, 2 टुकड़े हो रहे हैं बराबर बराबर। इसका मतलब इसमें भी पहले एग्जांपल में भी पीओएस प्रेजेंट है और दूसरे वाले एग्जांपल में भी आपका पीओएस प्रेजेंट है, सॉरी दूसरे वाले में भी। तीसरे एग्जांपल की बात अपन करते हैं, पीओएस प्रेजेंट है। बात करेंगे सीओएस की, तो सीओएस में तो अपन तभी बात करेंगे जब
सिमिलर ग्रुप सिमिलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो। और जब एक sp3 पर बात करेंगे तो चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, एक लाइन ड्रॉ करने पर दो ग्रुप सेम आ ही नहीं सकते। अगर ओनली एक sp3 मॉलिक्यूल है और उसके अंदर अपन बात करें एक Cl, तो दूसरा Cl तिरछा होगा, तो लाइन अगर आप ड्रॉ करके दूसरी यूं लाइन करेंगे, सेम लाइन पर आ ही नहीं सकते। तो अगर सिंगल एक sp3 मॉलिक्यूल है उसमें दो सेम ग्रुप हैं तो भी COS नहीं हो सकता। इस वाले के अंदर COS नहीं है। COS क्यों नहीं है मैं बताता हूं आपको, फिर से देखिएगा। इसी के अंदर बात करूं तो आप देखिएगा COS अगर मैं बात करूं, मुझे एक ही लाइन पर दो सेम ग्रुप होने चाहिए। बात करूं ये मैं लाइन आगे लेके जाऊं तो आगे मुझे H मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा वाला तो अलग डायरेक्शन में। इस H को लेके जाऊंगा इधर मुझे H मिलेगा ही नहीं, इस H को लेके जाऊंगा इधर मुझे H मिलेगा ही नहीं। एक पॉइंट से जब मैं स्टार्ट करूं तो सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिलना चाहिए। इसलिए अगर एक सिंगल sp3 मॉलिक्यूल है तो COS की कोई संभावना नहीं। POS जरूर अपन चेक कर रहे हैं। दूसरे के अंदर देखा POS प्रेजेंट है। थर्ड मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं। थर्ड मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, देखिए आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से, तो अपन कैसे भी ले सकते हैं, मुझे तो POS निकाल के लाना है। मैं क्या करूंगा, ये कार्बन मैंने ये Br लिया, Cl लिया, H और H, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। एट ए टाइम दोनों कोई भी दो आ जाएंगे, ये दो प्लेन में आ गए, ये H और H दोनों सेम है, प्लेन से बाहर जो रह रहे हैं, इसका मतलब ये इसमें POS प्रेजेंट है। POS प्रेजेंट है, COS नहीं है। COS एक sp3 में नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं, देखिएगा बहुत आराम से देखिएगा। अगले में भी आप अगर देखें तो आप क्या करेंगे, किसी दो को तो एक प्लेन में ले आएंगे, कहीं से भी प्लेन ड्रॉ कर दें। देखिए अगर ये प्लेन लेते हैं तो बाहर Cl और F रहेगी, सेम नहीं है। अगर आप इन दोनों को प्लेन में लोगे तो H और Br सेम नहीं है, ठीक है। आप अगर इन दोनों को प्लेन में लोगे, इन दोनों को प्लेन में लोगे मतलब कार्बन Cl और Br को प्लेन में लोगे तो भी H और F है। तो अगर एक कार्बन पर तीन अलग अलग लगे हुए हैं तो POS पॉसिबल नहीं है, COS होता ही नहीं है इसके अंदर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, जिसको अपन बोलते भी एक किरेल सब्सटेंस। एक कार्बन जिससे एक sp3 से चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं तो उसको अपन बोलते हैं कि ये हमेशा किरेल होता है। किरेल होना ही था क्योंकि इसके अंदर न तो POS पॉसिबल है न COS पॉसिबल है, इसलिए अपन कहेंगे किरेल कार्बन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आगे देखिएगा एक स्ट्रक्चर आपको, एक साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिएगा, बात करते हैं PO, आप कहें इसके अंदर आप बात करें कितने POS ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा टोटल आप तीन जगह से POS ड्रॉ कर सकते हैं, एक यहां से, एक यहां से, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल है और वो प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन है, ये Br अलग प्लेन में है, तो टोटल तीन जगह से प्लेन आप ट्राइंगल में ड्रॉ कर पाएंगे। कहां से, एक यहां से ताकि दो टुकड़े बराबर हो जाए, एक यहां से ताकि इधर वाले दो टुकड़े बराबर हो जाए, और एक यहां से। स्लाइस कट नहीं कर सकते क्योंकि पूरा कंपाउंड प्लेनर नहीं है, टोटल तीन प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीनों जगह में से किसी भी जगह अपने को प्लेन मिल गया तो POS प्रेजेंट है, चेक कर लेते हैं। यहां देखिए क्या है, आप देखिएगा मैंने यहां से लाइन ड्रॉ करी, यहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये तो आप देख पा रहे हैं इसके दो बराबर टुकड़े हो गए ट्राइंगल के। इधर भी Br परपेंडिकुलर अपवर्ड है और यहां भी Br परपेंडिकुलर अपवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें POS तो प्रेजेंट है, कंपाउंड तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। अपन ट्राई करें COS की, तो देखिएगा एक ट्राइंगल पर बहुत ध्यान समझना, यहां पर Br और Br परपेंडिकुलर अपवर्ड लगे हुए,
आप इनको सेंटर से गुजरने वाली लाइन पर आमने सामने ला ही नहीं सकते। ये बी आर है, अगर यहाँ बी आर होता तो एक लाइन पर आते, वो भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते। तो अगर एक ट्राइंगल पर पास की जो कोई भी दो पास की पोजीशन है, चाहे इनमें सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेंटर से गुजरने वाली लाइन पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन यहां से गुजरेगी तो इसके सामने तो ये लोकेशन होगी, इसके सामने ये लोकेशन होगी, इसके सामने ये लोकेशन होगी, सामने की लोकेशन पे नहीं आ रहे। मैंने क्या बोला, एक तो आमने सामने होने चाहिए सेम ग्रुप, तभी सेम डिस्टेंस पाएंगे, और एक परपेंडिकुलर अपवर्ड और एक डाउनवर्ड होंगे तो जाकर के सेम डिस्टेंस पाएंगे। तो यहां पर दोनों अगल बगल में लगे हुए हैं, आमने सामने नहीं, एकदम आमने सामने नहीं, सरल रेखा पर नहीं। या लाइन ड्रॉ करूंगा तो आमने सामने की लाइन पर है ही नहीं, मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा इधर तो बी आर आ जाएगा, इधर आगे बढ़ाऊंगा तो बी आर आएगा ही। इस सेंटर पे बात करूं, इधर बी आर आ रहा है लेकिन उधर जाने पर बी आर आ ही नहीं रहा है, सरल रेखा पर नहीं आ रहे। इन दोनों को मुझे अगर मिलाना है तो वही बात होगी वापस से, इस तरीके से ये दोनों लगे हुए हैं तो मुझे एक लाइन तो इधर ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगेन वी शेप लाइन पर दोनों मुझे एक मिलेंगे, जबकि मुझे दोनों एक ही लाइन के ऊपर मिलने चाहिए, सेम ग्रुप। तो इसमें COS नहीं है, COS नहीं है। COS तभी पॉसिबिलिटी ला सकते हैं जब एक दूसरे के आमने सामने हो, और आमने सामने तभी पॉसिबल है जब इवन की रिंग हो, 4 की या 6 की रिंग हो, तो एकदम आमने सामने आ सकते, 3 पे नहीं आ सकते, ये आपने चेक किया। तो COS नहीं हो सकता 3 के अंदर। रट्टा नहीं मार रहे 3 पे होगा कि नहीं होगा, कॉमन सेंस सोचना है, ठीक है। आप यहां से देखिएगा, मैं अगर बात करूं COS की तो अगेन वही बात कि ये CL यहां है, दूसरा CL यहां है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, लेकिन सेंटर से नहीं, सेंटर से गुजरने वाली लाइन के ऊपर आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं सेंटर पे पॉइंट लूं, इससे मैंने इधर बढ़ा तो दूसरा पॉइंट इधर बढ़ेगा, क्योंकि ये इधर है और दूसरा एक इधर मुझे लाइन पे मिल रहा है, दूसरा इधर लाइन पे मिल रहा है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन पे नहीं हुए ना। एक ग्रुप मुझे इधर CL मिला तो दूसरा इधर मिलना चाहिए, और ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी स्ट्रक्चर 4 की हो कि यहां CL मिला, दूसरा CL यहां मिले। 3 की स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो COS नहीं होगा, COS नहीं होगा, इसके अंदर भी COS आपका नहीं होगा। POS ट्राई कर लेते हैं, COS नहीं हो सकता, इसमें COS हो ही नहीं सकता 3 वाली रिंग में। POS की बात करते हैं, तो देखिए POS में अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहां से लाइन लेता हूं, प्लेन लेता हूं, तो ये CL और BR ऐसा नहीं पॉसिबल है। यहां से अगर मैं लेता हूं तभी 2 BR आ सकते हैं सिर्फ, लेकिन इसमें भी क्या है, एक BR परपेंडिकुलर अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड सेम नहीं है। इसका मतलब इसमें POS भी नहीं है, COS भी नहीं है और POS भी नहीं है, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगले पर चेक करें, देखो बच्चों, CL 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 आप देख पा रहे हैं, मैंने बोला ना कि COS तो नहीं हो सकता। COS तो क्यों नहीं हो सकता, आप देखिए, मैं यूं फिर से देखना एक बार, यहां पर CL परपेंडिकुलर अपवर्ड है, तो इस CL से मिलाने के लिए आप यहां से ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस CL से मिलाने के लिए आप यहां से यूं लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन तो इससे मिलने के लिए यूं आ रही है, उधर यूं जा रही है और इधर यूं जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों CL से मिलने वाली लाइन एक इधर और एक इस तरफ है, तीनों सरल रेखा पर नहीं आ रही, तीनों इस तरीके से 3 अलग अलग लाइंस के ऊपर CL मिल रहा है। इसका मतलब लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते ट्राइंगल में। तो COS तो आप ट्राइंगल में सोचिए मत, अगर साइक्लोप्रोपेन है, प्लेनर नहीं है तो COS नहीं है, इसके अंदर COS नहीं है आप कह सकते हो। बात करें POS की तो आपको बिल्कुल POS नजर आ रहा है कि बच्चों, बिल्कुल नजर आ रहा। देखिए यहां से मैंने प्लेन ड्रॉ किया और ये क्लोरीन परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये क्लोरीन परपेंडिकुलर अपवर्ड, बिल्कुल ट्राइंगल 2 टुकड़ों में टूट गया और क्लोरीन दोनों अपवर्ड आ रहे हैं, सेम साइड में आ रहे हैं, बराबर टुकड़े हो गए, POS प्रेजेंट है, तो मैं कहूंगा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। बात करें COS की तो मैंने बोला ट्राइंगल 3 के अंदर COS पॉसिबली नहीं है, क्योंकि आप लाइन ही ड्रॉ नहीं कर सकते। POS की बात करें तो बिल्कुल ये वाली लाइन आप ले लीजिए जिसके अंदर क्लोरीन परपेंडिकुलर अपवर्ड है, लेकिन जब प्लेन ड्रॉ करेंगे तो प्लेन के अंदर आ गया। ये CL और ये CL सेम है, बिल्कुल POS प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट 9 के अंदर बात करें, एग्जाम्पल नंबर 9 10 को देखते हैं। इसमें आप देखिएगा ये BR अलग है, लेकिन इसको अपन प्लेन में ले लेंगे। COS तो नहीं है, मैंने बोल ही दिया आपको।
COS तो नहीं है। बात करें POS की, तो देखिएगा POS की बात करें तो यहां से आप बिल्कुल ये वाला प्लेन ले लीजिए, ये Cl और Cl सेम आ गया, POS प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अगले को चेक करें तो आपको बात करें ये Br Cl Cl सेम सिनेरियो है, ये प्लेन के अंदर ले लेंगे बच्चों, तो ये Cl और Cl सेम हो गया। COS मैंने बोला 3 में पॉसिबल नहीं है, POS पॉसिबल है, ऑप्टिकली ओवरऑल इनएक्टिव होगा, किसी भी तरह की सिमेट्री मिल गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिएगा बच्चों COS तो नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूं। बात करते हैं POS की, तो देखिएगा अब मैं अगर यहां तभी पॉसिबिलिटी है कि सेम मिलने की, Br को प्लेन में लूं, 2 Cl अलग अलग है, लेकिन ये Cl परपेंडिकुलर अपवर्ड है, वो Cl परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, इसका मतलब सेम नहीं है, ये और ये Cl सेम नहीं है। एक से इस तरह की सिचुएशन है, एक के नीचे की तरह सिचुएशन है। POS के लिए आपने जो प्लेन ड्रॉ किया उसके दोनों साइड सेम सिचुएशन होनी चाहिए, इसका मतलब इसमें POS भी नहीं है, मतलब कंपाउंड दोनों चीजें नहीं है, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए बच्चों इसमें आप किसी भी तरीके से ड्रॉ करेंगे प्लेन तो 2 सिमिलर ग्रुप आ ही नहीं रहे, Cl Br है, इधर से लेंगे तो Br इधर कुछ है ही नहीं, इधर से लेंगे तो इधर Cl है उधर है ही नहीं, POS नहीं है, COS होता ही नहीं है, ट्राइंग साइक्लो के अंदर मैंने बोला ये कंपाउंड ओवरऑल आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अगला देखिएगा, इसमें भी बच्चों बात करें, देखिए बच्चों ये मैंने प्लेन लिया जो एकमात्र पॉसिबल है, बट इसमें भी आप देखेंगे ये Cl परपेंडिकुलर ग्रुप ही अलग अलग है, सेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप अगर ये ग्रुप लेते हैं तो इधर Br इधर नहीं है, ये लेते हैं तो इधर Cl इधर है ही नहीं, COS होता ही नहीं है, मैंने बोला POS नहीं है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, दोनों तरह की सिमेट्री एब्सेंट है। अगले की बात करते हैं बच्चों, देखिए आराम से कि सारे ट्राइंगल की पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। Cl Br पॉसिबल ही नहीं है, आप कहीं से भी लेंगे तो दोनों अलग अलग ही मिलेंगे, दोनों अलग अलग ही मिलेंगे। POS नहीं है, COS सिमिलर ग्रुप है ही नहीं है, मतलब कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, ये कंपाउंड प्लेनर है। तो बच्चों जब भी प्लेनर कंपाउंड दिख जाए POS तो हो गया, POS तो हो गया, क्यों हो गया, POS तो स्लाइस कट से हो गया, क्योंकि कंपाउंड में ऐसे काट देंगे बीचों बीच में से, तो आधा Br Cl कार्बन कार्बन, जैसे ये कार्बन एटम है ऐसे बीच में से आधा कटेगा पूरी चौड़ाई के अंदर, स्लाइस कट जिसको बोलते हैं। POS तो प्रेजेंट है, कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लेकिन बात करें COS की तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप लगे हुए, इधर जाओगे Cl मिलेगी, इधर जाओगे फ्लोरीन मिलेगी, इधर जाओगे ब्रोमीन मिलेगी, इधर जाओगे हाइड्रोजन मिलेगी, COS नहीं है, ओवरऑल कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगला देखिएगा, इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आप ध्यान से देखने की बात है, आप देखिए दोनों परपेंडिकुलर अपवर्ड है, तो आप POS तो आपको नजर आ गया होगा, सेम ग्रुप है, ये भी परपेंडिकुलर अपवर्ड सेम ग्रुप हो गया, POS तो प्रेजेंट है, फैसला तो हो गया, कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन COS की बात करें तो अब देखिए यहां पर सेम ग्रुप तो है, सेम दूरी पर, इधर जाओगे मैथिल मिलेगा, लेकिन ये है आप सेंटर से गुजरोगे तो ये लाइन ऐसे लाइन गई, अब इस लाइन को अगर आप आर पार भेजेंगे, ये लाइन इस तरीके से आई यहां पर, तो आर पार जब उधर जाएगी उधर से मैथिल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला मैथिल भी इधर पड़ा है, आप समझना, ये मैथिल इधर है और एक बार ये देखिएगा, उस तरफ हो जाइए, थोड़ा टच मत करना, बस पास में रखना, थोड़ा सा पास, इस तरीके से दोनों मैथिल है बच्चों,
समझना आप। अब मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूं, उधर से ये पार लाइन जाएगी सीधी, तो उधर मैथिल नहीं मिलेगा, ये तो इधर रह गया। और इससे अगर मैं लाइन गुजारता हूं, वो लाइन बोर्ड के पार जाएगी, तो ये वाला मैथिल रास्ते में नहीं मिलेगा। इन दोनों को मिलाने के लिए तो मुझे सेंटर से ये लाइन एक बार इधर लानी पड़ेगी और ये लाइन इधर लानी पड़ेगी। स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब दो सेम डिस्टेंस पर दो ग्रुप है लेकिन दोनों सेम साइड है, तो वो बराबर दूरी पर नहीं हो सकते, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस तरफ, ये इस तरफ, तो एक वी शेप खांच बनेगी, वी शेप लाइन बनेगी, जिसके ऊपर दोनों ग्रुप आएंगे। सेम पर तब हो सकते हैं जब ये ऊपर है और दूसरा अपोजिट साइड में लाइन के ऊपर हो, है ना। बहुत क्लियरली समझने वाली बात है। तो ये सेम साइड नहीं है ना, दूरी पर तो बराबर ग्रुप आ रहे हैं लेकिन वो सेम साइड नहीं है, मतलब एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। सेम साइड तो है लेकिन एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है कि इसमें COS आपका नहीं है। अगले की बात करते हैं, यहां पर है, देखिएगा सेम जो बात मैं कर रहा था आपको। अगले में देखिएगा POS तो प्रेजेंट है या नहीं, बिल्कुल POS है। कैसे है, मैं यहां से प्लेन ड्रॉ कर दूं तो ये मैथिल एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, ये तो प्लेन के अंदर आ गया। और इस प्लेन से टुकड़े करने के बाद ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा सेम है, ठीक है। इसका मतलब POS तो प्रेजेंट है। COS की बात करें तो बिल्कुल है। देखिए ये परपेंडिकुलर ऊपर मैथिल है, ये नीचे की तरफ है, तो इससे आप लाइन ड्रॉ करोगे। एक मैथिल ऊपर है, एक नीचे है। जब भी मैंने कहा दो मैथिल सेम दूरी पर है, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड है, एक नीचे की तरफ है, तो उनके ऊपर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो सेम लाइन पे ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब इसमें COS भी प्रेजेंट है। इसमें दोनों मैथिल अप है तो COS नहीं है। आप सीधा इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, है ना। एक अप है एक डाउन है, तो आप बोलोगे कि COS हो सकते हैं आमने सामने वाले ग्रुप के लिए। प्लेन के लिए बिल्कुल आपको पता ही है, इसमें यहां से आप ड्रॉ कर देंगे, यहां से आप ड्रॉ कर देंगे तो आपको POS मिल जाएगा। यहां से ड्रॉ करते तो भी POS मिल जाता। COS नहीं है लेकिन POS प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके अंदर बात करें तो देखिएगा यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे CL और ME, तो POS तो मिल जाएगा क्योंकि ME और CL तो प्लेन में आ जाएगा। रिमेनिंग ये टुकड़े सेम हो जाएंगे। POS तो प्रेजेंट है लेकिन COS नहीं है, क्योंकि ये तो सही है कि ये ME और CL एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, लेकिन सेम ग्रुप नहीं है। यहां पर मैथिल है और यहां पर CL है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन और मैथिल के बीच की बॉन्ड लंबाई, ये बॉन्ड अलग होगा और उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, तो इससे खींचने वाली लाइन और उससे खींचने वाली लाइन दूरी अलग अलग आएगी। दूसरी बात ये कि सेम ग्रुप भी नहीं, सेम ग्रुप नहीं है तो COS हो भी नहीं सकता। वैसे लाइन पे भी नहीं आएंगे, ठीक है। POS है लेकिन COS नहीं है। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें देखिएगा बात करें POS की तो बिल्कुल POS प्रेजेंट है। आप यहां से प्लेन ड्रॉ कर दीजिए, ये दोनों सेम ग्रुप आ गया, POS प्रेजेंट है। बात करें COS की, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि सारे सेम साइड में हैं। अगले की बात करते हैं, समझ गए होंगे बहुत सारे एग्जांपल सेम टाइप के आगे। अगले में देखिएगा POS की, तो आप समझ गए होंगे यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये मैथिल तो जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड था ये तो प्लेन में आ गया। ये दोनों मैथिल जो कि सेम साइड है, POS प्रेजेंट है। COS की बात करते हैं तो देखिए COS में हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम साइड है। ये डाउनवर्ड है लेकिन इसके सामने कोई है ही नहीं, तो COS नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आप देखें POS है कि नहीं है, तो देखिएगा POS यहां से आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेम नहीं है, इधर मैथिल लगा हुआ इधर नहीं लगा हुआ है। आप यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मैथिल ऊपर की तरफ वो नीचे की तरफ सेम नहीं है। आप यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी नहीं है, आप यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी नहीं, बीच में से लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 आप कॉर्नर से कर सकते थे, 2 बीच में से कर सकते थे, सारी जगह से पॉसिबल नहीं है, बराबर टुकड़े नहीं आ रहे, POS पॉसिबल नहीं है। COS की तो देखिए ये दोनों तो COS की कंडीशन को ओके कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, लेकिन इस मैथिल के सामने कोई ग्रुप ही नहीं आ रहा, इसका मतलब COS भी नहीं है। इस मैथिल की वजह से COS नहीं हुआ क्योंकि एक मैथिल ऊपर की तरफ है, सेंटर पॉइंट लिया, सेम दूरी पर मैथिल गए, उधर भी सेम दूरी पर दूसरा सेम ग्रुप आना चाहिए, दूसरा ग्रुप है ही नहीं, तो इसका मतलब COS नहीं है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इसकी बात करें
तो देखिएगा पीओएस तो आपको नजर आ रहा होगा, यहां से ड्रॉ कर लो, सिमिलर ग्रुप दिख रहा है, पीओएस है, लेकिन सीओएस नहीं है क्योंकि दोनों मेथिल सेम साइड आ गए और क्लोरीन के लिए कोई एंटी ग्रुप सिमिलर है ही नहीं, तो सीओएस नहीं है। अपने को पीओएस सीओएस समझना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा इसके अंदर पीओएस तो आपको नजर आ रहा होगा, ये प्लेन में ले लेंगे, ये मेथिल मेथिल सेम है, और सीओएस नहीं है क्योंकि सेम साइड आ गए दोनों मेथिल, और क्लोरीन के लिए एंटी है ही नहीं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं तो सीओएस पॉसिबल भी नहीं, हर एक के सामने होना चाहिए। इसके अंदर बात करें तो बच्चों पीओएस भी नजर नहीं आ रहा आपको, सीओएस भी, क्योंकि यहां से आप ड्रॉ करेंगे लेकिन ये एक मेथिल ऊपर है एक नीचे, सेम मेथिल सेम साइड होने चाहिए, तब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, नहीं है। अगला देखिएगा, इसमें देखिएगा ये कार्बन sp2 है, ध्यान समझना, प्लेन में होगा, ये साइक्लोपेंटेन इस कार्बन के sp2 वाले से जुड़ी हुई, ये एक पूरी स्ट्रक्चर प्लेन में है, ये कार्बन प्लेन में sp2 है और इससे जुड़े हुए ये एक ही प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड क्लोरीन, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड क्लोरीन है। तो आप देखें इसमें पीओएस और सीओएस है कि नहीं है, तो देखिए ये आप एक प्लेन ड्रॉ करें इस तरीके से, तो देखिए यहां दोनों क्लोरीन क्लोरीन अपवर्ड है और इस जगह पर देखिए जहां से लाइन एग्जिट कर रही है दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन सेम है, इसका मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट है, हालांकि सीओएस तो नहीं है, पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली आपका इनएक्टिव है। ये वाला प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से गुजरने वाला प्लेन जो इसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे क्लोरीन परपेंडिकुलर अपवर्ड इधर है अपवर्ड इधर है। पीओएस में क्या है, जब 2 टुकड़े किए तो सेम ग्रुप सेम साइड लगे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट अगला देखिएगा, बाईसाइक्लो की अपन बात करते हैं। तो आपको पता है हमने बात पीछे करी थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में, कि जब बाईसाइक्लो है और ऑर्थो के ऊपर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें फ्री रोटेशन होगा, और ऑड नंबर है तो सेम प्लेन में आएगा, अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग इस तरह रहेगी, दूसरी बेंजीन रिंग इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि उनको इस तरीके से रहते हैं तो सेम ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे, ये ऑर्थो वाले, और इनमें आपस में रिपल्शन होगा, इनमें आपस में रिपल्शन होगा, इस तरीके से नहीं रह सकते, एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसमें प्लेन हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखिए मैं ऐसे कंसिडर कर देता हूँ ये वाला बेंजीन यूं है, ठीक है, ये पूरा बेंजीन यूं है, मतलब ये बेंजीन है, इसके इस तरफ यहाँ COOH ग्रुप लगा हुआ है और ये इधर वाला ऑर्थो पर फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, और ये NO2 NO2। तो ये जो बेंजीन है इस पूरे बेंजीन को मैं प्लेन में ले लेता हूँ, प्लेन जो ड्रॉ करता हूँ उसमें ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो प्लेन आएगा वो यहाँ से गुजरेगा और ये पूरा बेंजीन प्लेन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यूं खड़ा है, पूरा बेंजीन इवन दैट COOH ये सारा इसके अंदर, क्योंकि ये बेंजीन यूं नहीं है, यूं होते तो 2 बराबर टुकड़े नहीं, यूं हैं और यूं है, तो बेंजीन पर जो लगा हुआ है COOH ग्रुप है, ये F ग्रुप है, ये तो प्लेन के अंदर आ गया, और इधर देखिएगा 2 टुकड़े इसके बेंजीन के बराबर हुए, इधर NO2 लगा हुआ, इधर NO2 लगा हुआ है, ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम है और ये प्लेन के अंदर आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स को देखा जिसके अंदर आप पीओएस और सीओएस चेक कर सकते हैं। पीओएस सीओएस चेक करने का और ऑप्टिकल एक्टिविटी और काइनेटिक चेक करने का सिलसिला जारी था। 27 एग्जांपल्स अपन ने देखे। नेक्स्ट एग्जांपल की बच्चों बात करते हैं, देखिएगा बात करते हैं इसके लिए पीओएस की। तो देखिएगा यहां से अपन ये प्लेन ड्रॉ करते हैं, एफ और बीआर को अपन प्लेन के अंदर ले लेते हैं। आप देखेंगे 2 बराबर टुकड़े हो गए, ये सेम सीएल उसी प्लेन में है और उसी प्लेन के अंदर ये दूसरा वाला सीएल है, सेम 2 टुकड़े हो गए, यानी अपन बोल देंगे पीओएस प्रेजेंट है। रही बात सीओएस की, तो देखिएगा सीओएस के लिए आप अगर देखें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि सीओएस तभी पॉसिबल है जब सेम ग्रुप में एक परपेंडिकुलर अपवर्ड हो और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो, किसी प्लेनर स्ट्रक्चर से जुड़े हो, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड हो और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो, तभी उनके बीच की जो डायगोनल डिस्टेंस बनेगी वो सेम हो सकती है, सेम दूरी पर दोनों मिल सकते हैं। अदरवाइज सेम ग्रुप सेम प्लेन पर है तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सीओएस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पीओएस और सीओएस दोनों में से कोई भी एक हो तो मैं बोलूंगा कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें कायरलिटी एब्सेंट है। मैं बात करूं कंपाउंड में कायरलिटी की, तो कायरलिटी नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकल नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल को लेके आते हैं, एग्जांपल नंबर 27। बहुत सारे एग्जांपल करने का मकसद सिर्फ बच्चों इतना सा है कि ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर बच्चा जब तक बहुत सारे एग्जांपल पर अपना हाथ नहीं आजमा लेता, प्रैक्टिस नहीं कर लेता, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। और ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए बच्चों पीओएस और सीओएस ढूंढने के लिए ढूंढना आने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर अपने को कॉन्फिडेंस आना, और कॉन्फिडेंस आता है वेरियस नंबर ऑफ एग्जांपल्स से। इसलिए अपन बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों देखो फिर एक से एक एग्जांपल आपके पास है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें पीओएस बहुत आसानी से आपको नजर आ जाएगी, कहीं से भी ड्रॉ कर लीजिए, कहीं से भी आप प्लेन ड्रॉ कर दीजिए, बीच में से चाहे किसी के ऊपर से पीओएस आपको नजर आ रहा है आराम से। पीओएस नजर आते कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया बच्चों। लेकिन बात करें सीओएस की, तो सीओएस नहीं है क्योंकि चारों सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, और ईच एंड एवरी अपोजिट ग्रुप, अगर ईच एंड एवरी सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तो ही अपने पास सीओएस अवेलेबल होता है, सीओएस नहीं है, अगेन वही कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर 30। देखिएगा बच्चों यहाँ 3 एमई जो है परपेंडिकुलर अपवर्ड है और 1 एमई परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। पीओएस तो आपको नजर आ जाएगा क्योंकि ये लाइन में ले लूंगा, तो देखो ये दोनों मैथिल सेम साइड है, 2 बराबर टुकड़े हो गए। पीओएस प्रेजेंट है, पीछे भी अपन एग्जांपल में करता है। बात सीओएस की करें तो देखिए सीओएस के हिसाब से ये दोनों तो फिट है, एक मैथिल ऊपर है और एक मैथिल नीचे है। पीओएस और सीओएस के हिसाब से तो फिट है, लेकिन ये जो दोनों मैथिल है सेम डायरेक्शन में आगे, सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों अप, तो इनके अंदर सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइन अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो मैं बोलूंगा कि इसमें सीओएस नहीं है। अगेन कंपाउंड तो पीओएस के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों? चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 31 की बात करते हैं बच्चों। 31 को आपके सामने लेके आते हैं। इसके अंदर आप देखते हैं बच्चों 2 एमई है। पीओएस की बात करें तो देखिएगा पीओएस आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल बीच में से लेंगे तो एक पीओएस नजर आ जाएगा। आप देखिएगा यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी तो आप दिख रहा है इस लाइन के इधर भी सेम ग्रुप है और इधर भी सेम ग्रुप है, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। जहां से लाइन एंट्री कर रही है वहां पर भी आप देख रहे हो परपेंडिकुलर अपवर्ड। तो इसके अंदर क्या है आपका पीओएस प्रेजेंट है। बात करते हैं बच्चों सीओएस के लिए, तो यहां सीओएस भी प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं ये मैं एमई ऊपर की तरफ है, दूसरा इसके अपोजिट वाला एमई नीचे की तरफ है, तो ये वाली लाइन एक पॉइंट लेंगे, जितना ये ऊपर की तरफ है उतना ये नीचे की तरफ है और एक कॉमन लाइन पर ये अरेंज हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पीछे के एग्जांपल में बताया। तो सीओएस भी प्रेजेंट है, ये एक दूसरे का एंटी है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें पीओएस भी प्रेजेंट है बच्चों, सीओएस भी प्रेजेंट है। अगेन कहूंगा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरलिटी एब्सेंट है। चलिए बच्चों पीओएस सीओएस दोनों हैं, आप दोबारा ट्राई करते रहें हर एक एग्जाम्पल को। अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, इसमें बात करें पीओएस और सीओएस की, तो पीओएस तो मुझे नजर आ गया, देखिएगा ये रहा, यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। लाइन जहां से एंट्री कर रही है देखो दोनों तरफ सेम है और 2 बराबर टुकड़े हो गए हैं, और इधर भी सीएल इधर भी सीएल है, 2 सेम बराबर, जो हाफ टुकड़ा ये है ऐसा ही हाफ टुकड़ा ये है। पीओएस प्रेजेंट है। बात करूं सीओएस की तो नहीं है क्योंकि एमई के सामने एमई है ही नहीं, है ना, अपोजिट ही नहीं है, तो इनके बीच में कॉमन एक लाइन पर आ ही नहीं सकते। सीओएस नहीं है, अगेन कहूंगा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, कायरलिटी नहीं है। चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर 33 पर बात करते हैं। 33 के अंदर देखिए बच्चों एमई सीएल अगेन सेम सिनेरियो है। इसके अंदर बात करें पीओएस और सीओएस की, तो अपन देखें सारे संभावनाएं इसके ऊपर जाएंगे, तो ये सीएल और एमई सेम नहीं है, सेम सिर्फ यही था एमई और सीएल, यहाँ एमई है नहीं। इसके अंदर पीओएस आपका एब्सेंट है बच्चों, देखिएगा क्यों एब्सेंट है। आप सारे प्लेन ड्रॉ ट्राई करके देख लीजिए कैसे, 4 तो प्लेन ड्रॉ करोगे, 2 तो इनके ऊपर से और 2 बीच में से, टोटल 4 प्लेन ड्रॉ करोगे। पूरा कंपाउंड प्लेनर नहीं है, प्लेनर होता तो स्लाइस कट वाला काम करते, कंपाउंड sp3 है तो प्लेनर नहीं है, स्लाइस कट नहीं करेंगे। तो बच्चों देखिएगा ये एमई सीएल यहाँ पर पीओएस कहीं से भी ड्रॉ नहीं कर सकते, ड्रॉ करते हो तो यहाँ एमई सीएल रह गया, सेम टुकड़े नहीं आ रहे, ठीक है। यहां से मैं करता हूं बच्चों, किसी भी एंगल से करते हो सेम टुकड़े नहीं आ रहे। बात करते हैं सीओएस की, तो सीओएस में देखिएगा सीओएस भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एमई और एमई सेम ग्रुप आमने सामने है ही नहीं, तो एक कॉमन लाइन आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते सेंटर से गुजरने वाली, सीओएस भी नहीं है। तो अब मैं बोलूंगा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इस कंपाउंड में कायरलिटी प्रेजेंट है, ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
चलिए बच्चों एग्जाम्पल की इस घड़ी के अंदर आगे बढ़ाते हैं, समय की घड़ी और एग्जाम्पल की घड़ी आगे बढ़ाते हैं। आगे के एग्जाम्पल में आप देखिएगा एमई पीओएस की बात करें तो पीओएस पॉसिबल नहीं है, आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करें। ये इधर ड्रॉ करते हैं, इधर CLME रह गया, इधर से ड्रॉ करते हैं ME रह गया, लेकिन एक ऊपर और एक नीचे, और यहां से मैं ड्रॉ करता हूं तो CL रह गया, लेकिन एक CL ऊपर और एक नीचे। बच्चों POS नहीं है। बात करते हैं COS की तो बिल्कुल नजर आ रहा है, ये ME के सामने ME है, एक ME ऊपर है एक नीचे है, तो वो डायगोनल वाली लाइन खिंच जाएगी जिसके ऊपर दोनों आ जाएंगे सेम डिस्टेंस पर। और दूसरे में एक CL ऊपर एक CL नीचे, सेम हर एक केस सेम ही बात कर रहा हूं, एक CL ऊपर एक नीचे, तो इनके बीच भी डायगोनल वाली लाइन खिंच जाएगी, दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, सेम दूरी पर होंगे। जैसे ये प्लेन है तो ये इतना ऊपर और उतना ही वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जैसे कि अपन पहले बात कर चुके हैं। तो ये आपका COS इसमें प्रेजेंट है। ये कंपाउंड अगेन COS के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की इस घड़ी के अंदर, एग्जांपल नंबर 35। देखिए बच्चों, कमांड और कॉन्फिडेंस के लिए नंबर ऑफ एग्जांपल्स की संख्या पर लगातार बढ़ा रहे हैं। आप रट्टा मारने की कोशिश नहीं करें। मेरा इस इतने सारे एग्जांपल कराने के पीछे कारण भी यही है कि प्री मेडिकल के बच्चे के अंदर जनरली दिमाग फितरत आ जाती है कि वो रटने की कोशिश करता है, बिना रट्टे बिना सोचे इतने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसी आदत आप डालें। यही अपना मकसद है। यहाँ पर चारों ग्रुप अलग अलग है, तो POS और COS मिलने की कोई संभावना ही पॉसिबल ही नहीं हो रही। POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई इश्यू नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये 4 की रिंग के अंदर सारे केसेस अपन ने देखे, 5 की ले लेते हैं। 5 की साइक्लोपेंटेन की रिंग ME और ME है बच्चों। देखिएगा इसके 2 बराबर टुकड़े आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से आप ड्रॉ करते हैं लाइन, तो आप देख रहे हैं ये टुकड़ा और ये टुकड़ा एकदम सेम है, दोनों ME सेम प्लेन में ही है, क्योंकि प्लेन ड्रॉ करने समय दोनों सेम में होने चाहिए, ऐसे ऐसे तो ही बराबर टुकड़े आएंगे। आप प्लेन ले रहे हो तो जो 2 टुकड़े हुए इसमें एक ME ऊपर एक नीचे, तो दोनों टुकड़े सेम नहीं हुए ना। प्लेन जब ड्रॉ कर रहे हो दोनों टुकड़े हैं, उसमें जो भी ग्रुप लगे हुए सेम साइड होने चाहिए। COS ड्रॉ कर रहे हो तो अपोजिट साइड होगी, तभी आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे। तो इसमें POS बच्चों प्रेजेंट है, COS नहीं है, क्योंकि ME और ME एंटी पर है ही नहीं, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है ही नहीं। लेकिन POS नहीं, इसको कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बता दिया। आइसोमेरिज्म बच्चों ये शो नहीं करेगा। यहां पर बात करें तो बच्चों ये POS ड्रॉ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये एक ही संभावना था, एक ही प्लेन जिससे इसके 2 बराबर टुकड़े हो सकते थे, ME साइड में आ सकता था, लेकिन ये ME ऊपर और ये ME नीचे। मैंने कहा जब POS ड्रॉ करते हो तो दोनों ग्रुप सेम साइड होने चाहिए। इसमें एक टुकड़े में तो ME ऊपर है और दूसरे टुकड़े में ME नीचे है, तो दोनों टुकड़े सेम नहीं है बच्चों, तो ये POS नहीं है। तो इसके अंदर POS भी नहीं है और COS भी नहीं है, तो बच्चों ये कंपाउंड ऑप्टिकली आपका एक्टिव है, कायरलिटी प्रेजेंट करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 38। ये देखिएगा बच्चों CL और ME, आप देख रहे हो इसमें किसी भी एंगल से इसके 2 बराबर टुकड़े नहीं हो सकते, न POS हो सकता है न इसमें COS हो सकता है, क्योंकि आप टुकड़े तो 2 कर ही नहीं सकते बराबर, 2 टुकड़े इसमें किसी भी एंगल से करते। लेकिन यहाँ अगर इधर से आप 2 टुकड़े करते हो, इसको बीच में ले लेते हो, इधर ME आ गया इधर ME नहीं, POS नहीं है और इसमें COS भी नहीं है, ड्रॉ ही नहीं कर सकते, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, POS भी नहीं है COS भी नहीं है, तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, आइसोमेरिज्म शो करेगा। 39 की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए यहां जरूर आपको POS नजर आ रहा होगा, ये रहा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम है, क्योंकि CL और CL सेम प्लेन के अंदर है, परपेंडिकुलर अपवर्ड ये है, परपेंडिकुलर अपवर्ड ये है, तो सेम बराबर टुकड़े मिल गए। लेकिन COS ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि CL और CL आमने सामने नहीं है, POS प्रेजेंट है, POS तो प्रेजेंट है, COS आपका जो है इसमें नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बात करते हैं 40 की, क्वेश्चन नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 40। यहां देखिएगा आपका अब POS भी नहीं रहा, क्योंकि यहां से आप प्लेन ड्रॉ करते हैं जिससे 2 टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन एक CL ऊपर और एक CL नीचे, तो ये POS नहीं है, COS भी नहीं है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। यहां पर जरूर POS आपको नजर आ रहा है, चाहे आप इसको यहां से तोड़ दीजिए तो भी 2 टुकड़े बराबर के हो रहे हैं, और आप चाहे तो यहां से भी इसको तोड़ते हैं तो भी CL तो प्लेन में आगे दोनों टुकड़े बराबर होते हैं। ये भी POS ओके, ये भी POS ओके, COS नहीं है, क्योंकि दोनों POS एक ही प्लेन में है, COS नहीं है, सॉरी उल्टा लिख दिया है,
पीयूएस, दो पीयूएस प्रेजेंट है, सीओएस नहीं है, लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक सीएल ऊपर है और एक सीएल नीचे है। आप देखिएगा इसमें पीयूएस बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं आप, में इसमें दोनों ऑप्शन नहीं ले सकते, ये एकमात्र पीयूएस है जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, लेकिन जब ये दोनों प्लेन यहां से ही प्लेन ड्रॉ कर दोगे तो जो अपवर्ड है प्लस इधर से जो डाउनवर्ड है दोनों ही प्लेन में आ जाएंगे। रिमेनिंग जो ये हिस्सा है, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला जो एरिया और ये वाला एरिया सेम है, तो इसका मतलब इसमें पीयूएस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन सीओएस भी प्रेजेंट है, सीओएस भी प्रेजेंट है। देखो बताता हूं कैसे। पीयूएस तो आपने देखा अभी, इसमें पीयूएस प्रेजेंट है, सीओएस भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपवर्ड और ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, दो सेम ग्रुप है सीएल सीएल, एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक नीचे की तरफ, बीच में से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका सीओएस ड्रॉ हो जाएगा। सीओएस भी प्रेजेंट है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 43। 43 के अंदर आप देखिएगा तो यहां पर क्या आपको पीओएस और सीओएस के बारे में बात करनी है। तो देखिएगा यहां से आपको नजर आ रहा है पीओएस आपको नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये एमई और एच, एमई परपेंडिकुलर अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया, कैसे, एमई ऊपर है एच नीचे, तो मैं जो प्लेन ले रहा हूं उसी प्लेन के अंदर मेरे पास एमई भी आ गया, एच भी आ गया, लेकिन ये जो रिमेनिंग दो टुकड़ा बना है ये तो प्लेन के अंदर आ गया, इन प्लेन, ये एंटिटी भी प्लेन के अंदर आ गई, क्योंकि मैं प्लेन इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। एमई ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो जब प्लेन ड्रॉ करूंगा तो एमई और एच हाइड्रोजन प्लेन में ही आ जाएंगे। रिमेनिंग जो पार्ट पोर्शन बचा, दिस वन एंड दिस वन, ये इसके अंदर प्रेजेंट है, तो पीओएस प्रेजेंट है। बात करें सीओएस की तो नहीं है सीओएस, क्योंकि दोनों एमई और एमई क्या है, सेम डायरेक्शन में लगे हुए, तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, एकदम एंटी लगे हुए, लेकिन सेम प्लेन में है, तो इसमें सीओएस नहीं है बच्चों, सीओएस नहीं है, पीओएस प्रेजेंट है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। शकल पे जाके डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बात करें तो यहां पर आप पीओएस तो नहीं है, पीओएस नहीं है बच्चों, क्योंकि आप देखेंगे पीओएस इसलिए नहीं है कि आप अगर देखें पीओएस के लिए तो यहां से आप लाइन ड्रॉ करें, ये एमई और एच जो है ये तो प्लेन में आ जाएंगे सारे, लेकिन बाकी दोनों टुकड़े सेम नहीं है, इसमें एनएच इधर है, इसमें एनएच इधर है। मैं यहां से जब प्लेन ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर अपवर्ड वाला प्लेन, तो इसमें पीओएस तो नहीं है क्योंकि सेम टुकड़े नहीं आ रही। रही बात सीओएस की, तो सीओएस जरूर आपको नजर आ रहा है। कैसे देखिएगा, ये एमई और एमई अपोजिट डायरेक्शन में है, एकदम एंटी पॉइंट पर है, प्लस ये एमई ऊपर की तरफ है, ये एमई नीचे की तरफ है। यहां से आप जो लाइन ड्रॉ करोगे इन दोनों को मिलाने वाली, तो बिल्कुल लाइन के ऊपर आएंगे दोनों, और ये दोनों तो प्लेन में ही है और सेम डिस्टेंस पर है, क्योंकि प्लेन में और ये भी प्लेन के अंदर है, तो सेम डिस्टेंस पर है। पीओएस नहीं है, लेकिन बच्चों सीओएस प्रेजेंट है, इसलिए कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें बात करें तो पीओएस नहीं है, क्योंकि अपन कट कर देंगे इस तरीके से, एमई एमई तो प्लेन में आ जाएंगे, लेकिन ये बाहर वाला हिस्सा सेम नहीं है, पीओएस नहीं है, क्योंकि जैसे ये एरिया तो मेरा प्लेन में आ गया, मैं जब प्लेन में ड्रॉ करूंगा तो, लेकिन ये दोनों इससे सेम नहीं है, इसलिए पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है। अपन ने देखा, चला सीओएस के लिए ट्राई कर लेते हैं। सीओएस में देखिए नहीं है, क्योंकि एमई और एमई सेम साइड आ गए, परपेंडिकुलर अपवर्ड है दोनों, तो इनके बीच की लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। पीओएस सीओएस नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली दोनों ही नहीं है, तो कंपाउंड अब आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में आप देखिएगा क्या है, ये क्यूमिलिन का केस है, और इसमें जो आपके दो पाई बॉन्ड्स हैं वो दो हैं, यानी इवन है, और इवन होता है तो ये नॉन प्लेनर होता है। अपन ये बात पहले जानते हैं। नॉन प्लेनर का मतलब ये हुआ कि ये आधा हिस्सा प्लेन में है और आधा हिस्सा प्लेन में नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से करेंगे, ये एमई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें से आप यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये प्लेन में नहीं, दो बराबर टुकड़े इसके नहीं होंगे, क्योंकि आप प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो ये तो प्लेन में आ जाएगा, ये प्लेन में आ जाएगा, लेकिन ये ऐसे कटेगा तो ऊपर एच रह गया, ऊपर एमई रह गया। या आप ये प्लेन लेते हो, यहां से काटते हो तो ऊपर एमई रह गया, नीचे एच रह गया, सेम डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें पीओएस नहीं है। रही बात सीओएस की, तो सीओएस भी नहीं है, क्योंकि सिस वाले के अंदर सीओएस नहीं हो सकता। ये एमई और एमई ट्रांसफर होते तो उनके बीच में लाइन ड्रॉ कर सकते थे,
सिस्ट्रांस है ही नहीं, सेम प्लेन में भी नहीं है, सेम प्लेन में नहीं, ये Me तो परपेंडिकुलर अपवर्ड है और ये प्लेन में ऐसे है, तो इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। COS भी नहीं है, तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो गया 46। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिएगा, सेम ऐसा ही केस आपके पास स्पाइरो का है, 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें मतलब ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है। नॉन प्लेनर का मतलब ये हुआ कि अगर ये Me ऐसा है तो दूसरा वाला ऐसे है ना, सेम वही सिनेरियो पीछे वाले की तरफ है। इसमें से जैसे ये मेथिल जो है, ये अगर आपका प्लेन के अंदर है तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, है ना, ऐसा होगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आधा हिस्सा प्लेन में, आधा नहीं है, 2 बराबर टुकड़े नहीं हो सकते। POS नहीं है, COS भी नहीं है, सेम साइड है, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। अगला एग्जांपल देखिए ढंग से, अगले वाले के अंदर आप देखिएगा ये H और Me ये प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो आप क्या करेंगे, Me और H को लेते हुए प्लेन ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ Me और H सेम नहीं है, तो इसमें यहाँ से प्लेन ड्रॉ करेंगे, ये Me और ये H ये प्लेन में आ जाएंगे, इसके यहाँ बराबर टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ से कट होगा, एक तरफ H और एक तरफ M। इधर अगर Me होता तो POS प्रेजेंट हो जाता, POS नहीं है, COS भी नहीं है क्योंकि एक Me परपेंडिकुलर अपवर्ड है और एक प्लेन में है, लाइन ही ड्रॉ नहीं कर सकते, COS भी नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। अब देखिएगा आगे आपके पास POS और COS चेक करने के लिए साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन आइसोमर्स बना रखा है चेयर फॉर्म, ठीक है। अब इस चेयर फॉर्म के अंदर आपको या तो अप एंड डाउन देखना पड़ेगा, या इसका बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं आपको। इसको क्या करो आप, हमें देखने में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने में आप हमेशा ध्यान रखो कि जो साइक्लो की जो रिंग है उस रिंग को आप क्या करो, इसमें तो क्या है कि ये जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हुए हैं ये प्लेन में है और आपकी जो रिंग है ये परपेंडिकुलर, जो चेयर बनी हुई है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। चेयर मैंने ऐसे बना रखी है और से जुड़े हुए ग्रुप्स है वो प्लेन में लगा रखे, क्योंकि एक sp3 वाला जो होता है ना इसमें 4 है, तो 2 से 2 एट ए टाइम एक प्लेन में होते हैं, चाहे ये वाला प्लेन ले लो चाहे कोई सा भी, तो 2 ग्रुप प्लेन में, ये दोनों ग्रुप प्लेन में है और बाकी जो पूरी रिंग है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। इसको मैं इसका कन्वर्जन चेंज कर दूं, मैं क्या करता हूं, ये साइक्लो की जो रिंग है इसको प्लेन में ले लेता हूं और इसमें लगे हुए जो ग्रुप्स हैं उनको मैं परपेंडिकुलर टू प्लेन या डाउन, अप और डाउन जो भी है वो प्रेजेंट कर देता हूं। तो इसको कन्वर्जन आप पहले समझिएगा कैसे। इसकी चेयर फॉर्म को मैंने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान से समझिए, और साइक्लोहेक्सेन को मैंने प्लेन में ला दिया, ठीक है। अब ये डाउन बोला जाता है और अपन पहले ही बात कर चुके, ये अप है, इसका मतलब अब ये अगर प्लेन, पहले क्या था, ये प्लेन में थे दोनों, प्लेन में ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, इसी बोर्ड वाले प्लेन में ये चीज लाइन नीचे ये ऊपर है। अब मैंने क्या किया, इसको तो परपेंडिकुलर वाला, ये परपेंडिकुलर प्लेन में था, इसको तो मैंने बना दिया प्लेन में, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसमें जो अप है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड हो जाएगा और डाउन है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ये डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए क्या किया अपन ने, ये रिंग बना दी, ये अप है ये वाला CS3, तो इसको मैं बना, एक ही पॉइंट के ऊपर है, किसी भी जगह ले लो इनमें से पूरी चेन के अंदर, वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी। एक तो आपका CS3 जो है ये ऊपर वाला, ये तो अप है परपेंडिकुलर अपवर्ड, यानी मैंने वेज फॉर्म से बना दिया, और एक इसके ऊपर लगा हुआ जो CS3 है वो डैश है, ऐसा है। इसको अपन इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। जो चेन है उसको आप साइक्लो, इसमें क्या है, ये तो परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है, और ये प्लेन में है, मैंने इसमें उल्टा कर दिया, रिंग को कर दिया प्लेन में और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर दिया। इसमें जो ऊपर वाला उसको वेज फॉर्म में बना दीजिए और नीचे वाला उसको डैश फॉर्म बना दीजिए। तो देखिए अब इसके अंदर आप बहुत आसानी से POS और COS देख लेंगे। एक परपेंडिकुलर अपवर्ड CS3 है और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड CS3 है। तो आप एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर, प्लेन के अंदर ही दोनों CS3 आ जाएंगे, परपेंडिकुलर अपवर्ड वाला भी आ जाएगा और जब प्लेन नीचे की तरफ जाएगा तो डाउनवर्ड वाला भी आ जाएगा। और यहां से जब आप प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों तो प्लेन के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है, और आप देखेंगे 2 बराबर टुकड़े बन गए, यानी इसमें POS प्रेजेंट है, हालांकि COS नहीं है, लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगले वाले को देखो, इसी तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 50 को देखिएगा आप, इसका कन्वर्जन पहले अपन ने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन बना दिया, रिंग को प्लेन में ले आए जैसा कि मैंने बोला, और क्या किया, एक कार्बन के ऊपर ये CS3 ऊपर है क्योंकि ये नीचे डाउन यहां होता है, ये भी अप है क्योंकि डाउन यहां होता है
है ना। आप समझिए कि ये डाउन पोजीशन है, स्टीरियो के हिसाब से पहले बात कर चुके। ये अप है क्योंकि डाउन वाला यहाँ होगा, है ना। तो दोनों CS3 अप पर लगे हुए। अप का मतलब हुआ किसी भी अगल बगल में दो ले लीजिए आप, और दोनों अप है, मतलब दोनों CS3 आपके अप है, यानी वेज फॉर्म में अपन ने बना दिया। इस तरीके से इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये है। अब इस कंपाउंड में चेक करना POS CS, तो आप पहले ऐसा एग्जांपल कर चुके, बहुत आराम से चेक कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है POS प्रेजेंट है। ये रहा, दो बराबर टुकड़े हो गए, सेम साइड है, POS प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। हालांकि COS नहीं है, क्लियर, COS नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं। 51 देखिएगा, 51 में क्या है, एक डाउन है क्योंकि अप वाला इधर होगा, ये अप है क्योंकि डाउन वाला नीचे की तरफ होगा। जहां स्पेस होता है उससे आप अपन बनाते हैं, एक CS3 ऊपर और एक नीचे। सेम ऐसा ही केस अपन ने वापस बनाया, साइक्लोहेक्सेन। इसमें किसी भी दो नियर बाई पोजीशन पर एक CS3 तो क्या है, एक वाले पर तो क्या है, डाउन है। डाउन मतलब मैंने ये डैश फॉर्म में बना दिया, और दूसरे वाले पे क्या है, वेज फॉर्म में। इस तरीके से हैं। तो इसमें देखिएगा आप इन दोनों CS3 को एक प्लेन में तो नहीं ले सकते, आप यहां से प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो एक CS3 ऊपर, एक CS3 नीचे, प्लेन पॉसिबल। POS पॉसिबल नहीं है, COS भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों आमने सामने होने चाहिए COS के लिए। तो इसमें POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, मतलब ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव है। 51 एक्टिव। इसको इसमें कन्वर्ट करने से अपन बहुत इजीली ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक कर पाएंगे। अब जैसे देखो 52 है, आपने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर को प्लेन में ले आए और नंबरिंग जहां से नियरेस्ट नंबर मिले करेंगे 1 2 3, 1 और 3 पर CS3 लगा दीजिए सबसे पहले। तो ये मैं 1 मान लेता हूं, कहीं से 1 मान लो, 1, और 1 पर जो CS3 है वो अप है, तो 1 पर जो CS3 है वो अप है, ये CS3 लगा दिया वेज फॉर्म में। और 1 2 3 पर जो CS3 है वो भी ये अप है क्योंकि ये डाउन है ना। तो ये CS3 भी वेज फॉर्म में ही है। अब आप देखें, इसमें आप POS और COS ड्रॉ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से आप ड्रॉ कर दीजिए। तो इसमें देखो, एक जस्ट नियर बाई कार्बन पर CS3 सेम साइड में है, और जस्ट नियर बाई कार्बन पर CS3 सेम साइड में अपर है, और ये टुकड़ा एकदम सेम है। POS इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं, COS हालांकि नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये 52 की आपके पास बात हुई। नेक्स्ट बात करते हैं 53 की। 53 में देखिएगा क्या है, नंबरिंग करें वही 1, कहीं से भी ले लो, 1 2 3। एक CS3 डाउन है और एक CS3 अप है, और 1 और 3 पर है। 1 और 3 पर है, ये लीजिए सर, ये 1 पर और अगला 3 पर है। ठीक है, 1 पर अपन ने मान लिया डाउन है, तो 1 पर अपन ने डैश फॉर्म में CS3 लगाया, और 3 पर आपने वेज फॉर्म में CS3 लगाया। इसमें देखिएगा आप यहां से कट करते हैं तो दो बराबर टुकड़े, तो 1 और 3 पर, 2 पर लगा दिया अपन ने CS3, और 3 पर लगाना है। यहां से आपने कट किया, दो बराबर टुकड़े तो हो गए, लेकिन एक CS3 ऊपर और एक CS3 नीचे है। इसका मतलब POS इसमें नहीं है, COS भी नहीं है क्योंकि आमने सामने नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड जो आपका है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कंपाउंड नंबर आपने बोला 53। नेक्स्ट 53 का ये डायग्राम था। 54 के लिए अपन बात करते हैं। $54 का बनाया, देखिएगा 54 अपन ने रिंग बना दी साइक्लो की। आप देखें 1 2 3 4, कहीं से नंबर लो, 1 और 4 पर है, और दोनों CS3 अप है क्योंकि डाउन वाला यहां होगा, इसमें डाउन वाला वहां होगा। दोनों CS3 अप है और 1 और 4 पर है, तो ये रहा 1 अप है, तो दोनों वेज फॉर्म में बनाएंगे। दोनों CS3 दोनों अप है, सेम साइड है, 1 और 4 पर 1 2 3 4। इसमें आप देखें तो आपको POS बहुत आराम से नजर आ रहा है, चाहे आप यहां से ड्रॉ कर लीजिए चाहे इधर से ड्रॉ कर लीजिए, POS आपको नजर आ रहा है।
इसका मतलब COS हालांकि नहीं है, क्योंकि आमने सामने तो है लेकिन सेम साइड आगे CH3 तो इनके बीच में लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। COS नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर। अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट 1,4 पर आपने देखा, फिर से 55 जो है वो भी 1,4 पर ही सीन है। 1,4 बनाया और एक अप, ये मैं 1 लिया, 1 2 3 4, एक पर डाउन है एक पर अप है। 1 पर जैसे मैंने मान लिया डाउन, तो 1 पर डैश और इस पर अप है 4 पर। इसमें देखिएगा बिल्कुल POS है, आप यहां से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो अप और डाउन वाले दोनों इस रास्ते में आ जाएंगे CH3। POS प्रेजेंट, हालांकि ये वाला POS नहीं है, लेकिन ये वाला जो प्लेन है, जिस प्लेन के अंदर दोनों CH3 प्लेन के अंदर आ जाएंगे, एक अप वाला भी प्लेन में आ जाएगा और डाउन वाला भी प्लेन के अंदर आ जाएगा, फिर ये दो टुकड़े बराबर इधर उधर वाले हो जाएंगे। POS प्रेजेंट है, COS भी प्रेजेंट है। COS देखिए ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है और अपोजिट में है और उल्टी डायरेक्शन में है, COS भी प्रेजेंट है। ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस तरीके से आपने सारे कंपाउंड्स को देखा। आपको सिंपल POS और COS चेक करना है। POS और COS चेक करने का तरीका आपको बताया। आई होप कि अब तक आप बहुत अच्छे से हैबिचुअल हो चुके होंगे एग्जाम्पल्स पर अपने आप को एडजस्ट करने के। चलिए आगे अब अपन देखेंगे किस तरीके से ऑप्टिकल कंपाउंड्स को चेक करते हैं। अपन देखा, अब ऑप्टिकल कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं और PPL की प्लेन को कैसे रोटेट करते हैं। आगे की चर्चाएं जारी रहेगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।